हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को देखा था। इस बार हम पढ़ेंगे अबाउट द टपल्स। ठीक है, ये टपल्स भी वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है इन पाइथन। अब देखो टपल क्या होता है। टपल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स विच ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। ओके, मतलब क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है उस टाइप से। टपल्स आर सीक्वेंसेस जस्ट लाइक लिस्ट की तरह ही टपल्स का सीक्वेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट आर टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड अनलाइक लिस्ट एंड टपल्स यूज पैरेंथेसिस। ठीक है, हम लिस्ट की तरह टपल्स को चेंज नहीं कर सकते कभी भी। और जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, बट टपल्स हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट जो होता है ना उसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिंग टपल इज सिंपल एज पुटिंग डिफरेंट कॉमा सेपरेट वैल्यूज। जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही हम टपल्स को भी क्रिएट करेंगे। सिंपली डिफरेंस है कि हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाते थे, हम टपल्स को सर्कुलर ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस के अंदर बनाएंगे। देखो एग्जांपल है, यहाँ पे हमने टप वन मतलब ये टपल का नाम है और उसके अंदर हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं और यहाँ पे हमने सर्कुलर ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, टपल्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने सेकेंड टपल बनाया और यहाँ पे थर्ड टपल। यहाँ पे हमने सर्कुलर ब्रैकेट नहीं दी इन टपल नंबर 3। द एम्प्टी टपल इज रिटन एज 2 पैरेंथेसिस कंटेनिंग नथिंग। हम इस तरह से भी टपल को क्रिएट कर सकते हैं। टप वन इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है, ये हम कब करते हैं। टू राइट अ टपल कंटेनिंग अ सिंगल वैल्यू यू हैव टू इंक्लूड अ कॉमा इवन दो देयर इज ओनली वन वैल्यू। अगर टपल के अंदर हमने एक भी वैल्यू डाली तो भी हमें वहाँ पे कॉमा लिखना ही है। मतलब आपको पता है हम कॉमा सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर कॉमा हम कब लिखेंगे, अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ है तो। बट टपल के अंदर वो नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर हमने एक भी वैल्यू डाली है ना तो भी हमें कॉमा लिखना ही पड़ेगा। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर हमने टपल के अंदर एक भी वैल्यू डाली तो हमें कॉमा यूज़ करना ही होगा। ठीक है, सो लाइक स्ट्रिंग इंडाइसेस, टपल्स इंडाइसेस स्टार्ट एट 0 एंड देन दे कैन बी स्लाइस्ड कॉन्केटेनेटेड एंड सो ऑन। ठीक है, लिस्ट की तरह टपल्स भी टपल्स के इंडेक्स वैल्यू भी स्टार्ट होती है 0 से। उसके बाद टपल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो सेम है लिस्ट की तरह ही। तो यहाँ पे भी देखो हम डायरेक्टली एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये 2 टपल्स है, टप 1 एंड टप 2। अब हमें इसको प्रिंट करना है तो मुझे टपल 0 पोजीशन का जो वैल्यू है ना वो प्रिंट करनी है टपल 1 में से। तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में मुझे ये स्टेटमेंट पूरा की पूरा ऐसा ही प्रिंट करना है और उसके बाद जो मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है दैट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स को अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं कैसे लिखूँगी, टप 1 ये टपल का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 0। सो 0 सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये फिजिक्स। उसके बाद मुझे टपल 2 की जो वैल्यू है ना उसको अगर मुझे प्रिंट करना है, टपल 2 की जो वैल्यू है मुझे 1 से 5 तक के एलिमेंट, मतलब इंडेक्स पोजीशन 1 से इंडेक्स पोजीशन 5 के बीच में जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना वो मुझे प्रिंट करने हैं। तो देखो इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 पे पोजीशन पे 1 है, उसके बाद 1 पोजीशन पे 2, तो 1 से 5 तक, तो 2 से 5 मतलब 2 3 4 5। तो ये यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, क्योंकि उसकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। सो ये हो गया एक्सेसिंग टपल्स। ओके, उसके बाद हम अपडेटिंग टपल्स देखते हैं। टपल को अगर मुझे अपडेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल है टपल्स के, टप 1 एंड टप 2। ठीक है, उसके अंदर टप 1 के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ है 12 एंड 34.56 और टप 2 के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ है 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ है ABC एंड XYZ। ओके, अब देखो मुझे अपडेट करना है। मुझे टप 1 प्लस टप 2 इन दोनों को कंबाइन करके एक टप 3 बनाना है, मतलब टप 3। ओके, तो क्या करेंगे हम, सिंपली टप 3 इक्वल्स टू टप 1 प्लस टप 2 इन दोनों को ऐड करेंगे। अतः ये जो प्लस है ना इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। ओके, और इसको हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा, टप 1 एंड टप 2 दोनों के भी एलिमेंट एक ही लिस्ट के अंदर
एक ही टपल के अंदर। हाँ, तो ये हो गया कॉन्कैटिनेशन या फिर अपडेशन। हाँ, तो ये आपको मैंने पहले स्लाइड में बताया ना कि हम टपल्स के अंदर कुछ अपडेट नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमने अपडेट मतलब नई वैल्यू बनाई। इस सिंपल टपल के अंदर मुझे अगर कुछ करना है तो हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है अपडेटिंग टपल्स। अब देखो, अगर उसके अंदर हमें मुझे एलिमेंट डिलीट करने हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक डिल स्टेटमेंट है ना, उसका हम यूज़ करेंगे जैसे लिस्ट में किया था। तो ये हमारे पास एक टपल है, उसको हमने प्रिंट किया, ठीक है। तो उसके बाद हमने डिलीट किया टपल को, फिर आफ्टर डिलीटिंग टप प्रिंट हमने अगेन टपल को प्रिंट किया। तो इसका आउटपुट जो है, तो पहले जो था वो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई, सॉरी, हाँ, आउटपुट देखो पूरी लिस्ट आ गई। उसके बाद आफ्टर डिलीटिंग हमने किया तो क्या हो गया, एरर, क्योंकि हमने क्या किया, पूरी की पूरी टपल ही डिलीट कर दी थी। तो फिर उसके बाद हमने उसको प्रिंट करने की कोशिश की तो वो क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा, एरर दिखाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर वो टपल अभी अवेलेबल ही नहीं है, हमने उसको डिलीट कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये एरर शो की है, ठीक है। सो दिस वन इज़ द डिलीटिंग टपल। सिंपली DEL वर्ड है, उसका हम यूज़ करके टपल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक अ लिस्ट। ओके, अब देखो हम कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे टपल के ऊपर। सो दैट इज़ लेंथ। सबसे पहले जो है लेंथ, हम उसकी लेंथ काउंट करेंगे। तो 1 2 3 हमारे पास ये लिस्ट है, तो उसको हमने डाल दिया लेंथ फंक्शन के अंदर। तो हमें रिजल्ट क्या आया, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है। फिर इन दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो कॉन्कैटिनेट हो रहा है, मतलब जॉइन हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आएगा ये। सिंपली हाई को हमने, मतलब ये जो लिस्ट है ना हमारे पास टपल है, उसको हमें रिपीट करना है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा ये। फिर हमें चेक करना है 3 इन दिस टपल, मतलब इस 1 2 3 टपल के अंदर 3 अवेलेबल है या नहीं, तो है तो ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स। फिर लास्ट में हमने फॉर लूप लगाई है फॉर एक्स इन 1 2 3, मतलब ये जो टपल है इसको हमें प्रिंट करना है यहाँ पे, तो उसका रिजल्ट आएगा 1 2 3। इटरेशन मतलब इटरेट किया हमने, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स हमें प्रिंट करने हैं, तो उसके लिस्ट मतलब सॉरी टपल, हाँ, टपल के अंदर के एलिमेंट हमें प्रिंट करना है, और टपल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो उसको हम एक एक करके एक एक इंडेक्स वैल्यू से हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ पे लूप लगाई है, दैट इज़ फॉर लूप इटरेशन लगाई है, तो उसका यूज़ करके हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, जैसे हमने लिस्ट में देखा था, तो यहाँ पे भी सेम ही है। हमारे पास एक टपल है अवेलेबल, दैट इज़ L नाम का, तो हम L की मतलब इंडेक्स पोजीशन 2 की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, तो हमें रिजल्ट आएगा ये है 0 1 एंड 2, ठीक है। सो L ऑफ 2 है तो स्पैम, L ऑफ -2 है तो सेम निगेटिव काउंट फ्रॉम राइट, मतलब यहाँ से, सो -1 -2 -3, ओके। सो इस तरह से होगा। सो -2 मतलब स्पैम, ये तो रिजल्ट आया ये। और अगर 1 कोलन मतलब ये वहाँ यहाँ से जितने भी एलिमेंट्स टपल के अंदर है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे L और 0 कोलन लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट रिजल्ट में आ जाएगी, राइट। स्पैम स्पैम एंड स्पैम, ओके। सो 0 से लेकर पूरी लिस्ट एंड तक, ठीक है, इसका मीनिंग है। सो 0th इंडेक्स पोजीशन से लेकर पूरी एंड तक हमें प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे हमने L ऑफ 1 लिखा तो 1 पोजीशन से लेकर एंड तक, अगर 2 लिखा होता तो 2 कोलन लिखा होता तो 2 से लेकर एंड तक, मतलब यहाँ से एंड तक, ओके। सो इस तरह से हम उसको स्लाइसिंग या फिर इंडाइसिस हम ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं टपल के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे पाइथन में। सो दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कंपेयरिंग टू टपल्स, लेंथ फंक्शन जो अभी हमने यूज़ किया था, फिर मैक्स मीन एंड टपल कन्वर्टर लिस्ट इनटू टपल। अगर लिस्ट को हमें टपल के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास टपल और ब्रैकेट के अंदर सीक्वेंस, मतलब उसको लिस्ट या फिर जो जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है तो वो देना पड़ेगा। तो ये एक नया फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो बाकी 4 तो सेम ही है, जैसे कि लिस्ट के ऊपर हम परफॉर्म करते थे ना, वैसे ही टपल के अंदर भी परफॉर्म करेंगे। और लास्ट वन इज टपल, ठीक है। सो दीज आर सम फंक्शंस अवेलेबल इन टपल, ओके।
तो ये हो गया पूरा टपल्स के बारे में डिटेल्स। अब नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।